जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। मैं इंद्रमोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चलते हैं सबसे पहले उसकी पहचान पर। जिस वाक्य के अंत में दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएंगे, लेकिन उसमें समय के साथ में से शब्द ही आएगा, तभी वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर से के अलावा को या एक्स वाई जेड कोई सा भी शब्द आता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ। सबसे पहले यदि हम सब्जेक्ट सिंगुलर की बात करें, सब्जेक्ट ये सिंगुलर होते हैं, ही शी इट नेम, और इनके साथ में हमें हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है और ये सब प्लूरल में होते हैं और इनके साथ में हमें हैव बीन का यूज करना है। लेकिन दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों को वर्ब में आईएनजी जोड़ के चलना है। अब चलते हैं दोस्तों सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पर। इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन। वर्ब में हमें आईएनजी लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और निश्चित समय होगा तो सिंस, और अनिश्चित समय होगा तो फॉर, और लास्ट में टाइम। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट ही और ही के साथ हैज बीन, वर्ब खेलना, इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें कोई अदर वर्ड नहीं है, लास्ट में समय आ रहा है 2 घंटे। तो यहाँ दोस्तों मैंने कुछ नोट किया हुआ है, तो घंटे के लिए हमें फॉर लगाना है, तो फॉर 2 आवर्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, आई हैव बीन लिविंग हियर, लिविंग हियर 2 साल, साल के लिए भी फॉर 2 ईयर्स। अब चलते हैं नेगेटिव पर। सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट ही लिखना होता है, टेंस कोई सा भी हो। सिंगुलर के साथ हैज़ नॉट बीन, प्लूरल के साथ हैव नॉट बीन। वर्ब में उसके बाद आईएनजी और फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, सिंस या फॉर, और समय, समय मीन्स टाइम। एक एग्जांपल ले लेते हैं, राकेश 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट हमारा राकेश, हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक, समय आएगा सिंस 2 o'clock। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देवेश सोमवार से यहाँ नहीं आ रहा है।
देवेश हैज़ नॉट बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। अब चलते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, हैव या हैज। सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव, और उसके बाद बीन। फिर वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के साथ सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, और लास्ट में टाइम लगा के हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या प्रिया 3 दिन से स्कूल जा रही है? तो सबसे पहले हमें हैज, प्रिया बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये सबसे पहले अगर क्या आता है तो दोस्तों क्या की इंग्लिश नहीं लिखते। पूजा 1 साल से क्या कर रही है? बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले व्हाट हैज पूजा बीन डूइंग फॉर 1 year। अब चलते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के साथ सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या नाजिर 2 महीने से नहीं नाच रहा है? सबसे पहले दोस्तों क्या आ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे हैज नाजिर नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 months। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सादाब 3 साल से क्यों नहीं पढ़ रहा है? बीच में दोस्तों आ रहा है क्यों, तो सबसे पहले वाई हैज सादाब नॉट बीन, क्रिया हो रही है पढ़ना, रीडिंग, नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 years, और लास्ट में सबसे क्वेश्चन मार्क। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।